हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी वाली अनु मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट के बच्चों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज जो होने वाला है बायो स्नैपशॉट। देखिए, स्नैपशॉट क्या होता है? जब भी कोई चीज हमें अपनी मेमोरी में सेव करनी होती है, हम क्या कर लेते हैं, उसका स्नैप ले लेते हैं, स्नैप ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जो फोटो हम लेते हैं वो किस लिए होता है कि हमारी मेमोरी में वो चीज सेव हो जाए, हमारी फोन की मेमोरी में वो चीज सेव हो जाए। सो वैसे ही आज आपको भी एक स्नैपशॉट लेना है, लेकिन वो आपका किसका होगा? सेल बायोलॉजी का होगा, जो आपको अपनी फ़ोन की मेमोरी में नहीं, अपनी दिमाग की मेमोरी में सेव करना होएगा, क्योंकि ये आपको काम आएगा अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। स्नैपशॉट भूले नहीं जाते हैं क्योंकि वो मेमोरी में रह जाते हैं। इसलिए हम आज अपनी पढ़ाई को स्नैपशॉट के तरीके से पढ़ेंगे। ये एक बहुत स्मार्ट नोट्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए हैं। सो देखिए, ये एक मैजिक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक A4 साइज़ पेज होगा और इसके अंदर हमने सेल एनवेलप, प्रोकैरियोटिक सेल के सभी कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हर चीज़ हमने इसके अंदर अरेंज की है, जो भी आपके काम की है। पूरा का पूरा नोट्स जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ये अच्छी बात है। सेकेंडली, आई एम वेरी श्योर, मतलब आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये नोट्स, ये सिर्फ़ ये वाला नोट्स पढ़ के जा रहे हो, तो भी आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है पेपर में। आप खुद ही इस बात को एक्सपीरियंस करिएगा। बस एक बार आप पेपर में जाने से पहले इसको रीड करके जाइएगा। सिर्फ़ रीड करना है, याद नहीं करना है, रीड करना है, क्योंकि ये एक स्नैपशॉट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है सेल एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप से। सेल एनवेलप में अंदर हमारे पास क्या आती है? 3 कवरिंग आती है। सबसे पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, उसके बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तीनों मिलके क्या बनाती है? सेल एनवेलप बनाती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फंक्शन क्या होते हैं? शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब सबसे पहले बात की जा रही है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का जो कंपोजिशन है, जो अरेंजमेंट है, वो अलग-अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग-अलग तरीके का हो सकता है। हो सकता है कहीं पे ये बहुत थिक तरीके से अरेंज्ड हो सकता है कहीं पे ये बहुत लूज़ तरीके से अरेंज्ड हो। सो अगर ये थिक होंगे तो इसको बोलेंगे हम कैप्सूल, अगर ये लूज़ होंगे तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। अटैचमेंट की बात करेंगे तो अगर थिक होंगे तो सेल वॉल से फर्मली अटैच हो जाएँगे, लेकिन अगर लूज़ली होंगे तो फिर लूज़ली ही अटैच होंगे। अगर ये फर्मली अटैच हो जाएँगे तो मेम्ब्रेन के साथ हमें एक क्लियरली बाउंड्री शो करेंगे, अदरवाइज़ बाउंड्री क्लियरली शो नहीं होगी। जिस भी बैक्टीरिया के पास जितना थिक कैप्सूल होगा, वो उतना ही ज़्यादा वायलेंस शो करेगा, उतना ही वो फेगोसाइटोसिस से बच पाएगा। तो ये एक तरह की कोटिंग है बैक्टीरिया के लिए, है ना? ब्लूट प्रूफ जैकेट है ये एक तरह से बैक्टीरिया के लिए। ओके, नीट का टिप क्या है आपके लिए? कैप्सूल जो है वो क्या है? एक वायरुलेंस फैक्टर है। इनकैप्सुलेटेड यानी कि जो कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो मोर पैथोजेनिक होते हैं, राइट? क्योंकि वो जल्दी से फेगोसाइटाइज़ नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन और फंक्शन पे बात करते हैं तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेंस, जिसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ होती हैं, तो इसको हम ओलिगोसैकेराइड भी बोल देते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नैम और नैग ये दोनों अटैच रहते हैं एक दूसरे से थ्रू द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या सिंपली हम बोलें कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं। अब जो लाइसोजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं और बैक्टीरिया की सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया को एक शेप देते हैं, ये सेल को ब्रेस्ट होने से, कोलैप्स होने से बचाते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं और एंटीबायोटिक टारगेट से बचाते हैं। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होती है, ऑल्दो वो प्रोकैरियोट्स है बट सेल वॉल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, यानी कि 2 लिपिड होती हैं फॉस्फोलिपिड। हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होते हैं, पानी से प्यार करने वाले होते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल इनवर्ट्स होती हैं और वो पानी से प्यार करने वाली नहीं होती, यानी कि वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती हैं। ये जो हेड्स होते हैं क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है।
सेलेक्टिवली जिसको अंदर जाना चाहिए उसको अंदर जाने देगी, जिसको अंदर नहीं जाना चाहिए उसको नहीं जाने देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन और CO2 ये गैसेज़ हैं, ये ईज़िली अंदर चली जाती हैं। वहीं पे आयन्स और मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ चैनल बनाने पड़ते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स लेके आने पड़ते हैं। वाटर के लिए क्या है, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू हो जाता है। नीड टिप क्या है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन के अंदर ओनली इन द प्लाज़्मा मेम्ब्रेन सिर्फ़ एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, बाकी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती है, राइट? चलिए आगे हम बढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे जो सेंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लिपिड्स कौन से होते हैं? मेनली फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करता है और सिर्फ़ यूकेरियोट्स के अंदर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्निशन के लिए होते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि एंटायर पूरी लेयर को स्पैन करते हैं एटलीस्ट एक बार। ये पूरी लेयर को स्पैन करते हैं एक बार या मल्टीपल टाइम भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक बार तो स्पैन करना चाहिए। पेरिफेरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं, उनका काम क्या होता है? सिग्नलिंग करना, सपोर्ट देना। और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। सेलेक्टिवली अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? सो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है, रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है। ये वाले पॉइंट्स आपको एज़ इट इज़ लिखे मिलेंगे, सिर्फ आपको टिक करना है सही और गलत, ठीक है? फ्लूइड लिपिड और प्रोटीन दोनों मूव करते हैं लेटरली जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी आती है ना? और मोज़ेक क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड रहते हैं कहीं-कहीं पे, एक पैटर्न बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेसोसोम। मेसोसोम बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनफोल्डिंग्स होती हैं जो क्या करते हैं जिनके कुछ डाइवर्स फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। और जो काम यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो सेम काम यहाँ पे इनको माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकेरियोट्स में होता है उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, राइट? आगे आते हैं क्रोमेटोफोर्स। तो ये बेसिकली ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल वाला पिगमेंट होता है जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अब प्रोकैरियोटिक सेल कंपोनेंट और उसके फंक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल कंपोनेंट्स और उसके अलग-अलग फंक्शन जैसे कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसी मैट्रिक्स है जहाँ पे सभी की सभी सेलुलर मैकेनिज़्म जो है वो चलती हैं, ठीक है? साइट फॉर द ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन यहीं पे होती हैं और यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज़ नहीं मिलती हैं। न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियस है उसकी कोई डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, बस वो सीधा यहीं पे होता है और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको कंट्रोल करता है, सिंगल क्रोमोसोम। प्लाज़मिड अगर हम बात करेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डीएनए होता है, मतलब एक मेन डीएनए होता है और एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। ये बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देता है, जैसे कि बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना देगा और हम आजकल इसको यूज़ करते हैं किसके अंदर? बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद राइबोसोम तो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं और अगर इन राइबोसोम को आपको टारगेट करना है तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है? पेप्टोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। पॉलीराइबोसोम होते हैं, अगर एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएँगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलेंगे। वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं? बायोन्सी देते हैं ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को जो क्या करते हैं? पानी में रहते हैं बेसिकली एक्वेटिक प्रोकैरियोट्स को। उसके बाद फेम्ब्रे शॉर्ट ब्रिस्टल लाइक अपेंडिसेस होती हैं जो जिसका काम क्या होता है? अटैचमेंट का काम होता है। इसका काम क्या होता है? अटैचमेंट का, बैक्टीरिया को उसके होस्ट के साथ अटैच कराना होता है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है देयर इज़ नो रोल इन द मोटिलिटी। मोटिलिटी के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता। पिलाएँ लॉन्गर और होती हैं फेम्ब्रे से बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और ये काम करती है किसमें? कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। इंक्लूजन बॉडी का काम होता है रिज़र्व श ग्रैन्यूल्स करना, कोई भी जो फूड मटेरियल है उसको रिज़र्व करना जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड ड्रॉपलेट हो गया और इनका काम इंजेशन, डाइजेशन का नहीं होता है, सिर्फ़ ये उसको रिज़र्व करके रखती हैं ग्रैन्यूल्स को। नेक्स्ट की डिफरेंस क्या है? फिम्ब्रे अटैचमेंट के लिए होती हैं, पेलाए कंजुगेशन के लिए होती हैं और फ्लैजेला मोटिलिटी का होता है, तो इन इन तीनों के अंदर कन्फ्यूज़ नहीं होता है, तीनों के फंक्शन अलग-अलग हैं, ठीक है? अगेन मैं बता देती हूँ फिम्ब्रे अटैचमेंट के लिए होती है, पिलाए कंजुगेशन के लिए होती है, डीएनए ट्रांसफर और फ्लैजेला किसके लिए होता है? मोटिलिटी के लिए होता है। नेक्स्ट अब कुछ डायरेक्ट नीड पॉइंट्स हैं जिनसे ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये पीवाईक्यू हैं या मल्टीपल रिपीट्स टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। नेम का फुल फॉर्म पूछा गया है एन एसिटाइल म्यूनामिक एसिड यूनिक टू द बैक्टीरिया। बॉन्ड पूछा गया है कौन सा होता है? तो ये इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है।
मेसोसोम का फंक्शन रेस्पिरेशन, सेल वॉल और डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, डीएनए रेप्लिकेशन। 70th राइबोसोम है तो उसके यूनिट्स कौन से होंगे? 50 और 30 होंगे। पिलाए और फिम्बरी, पिलाए कंजुगेशन करती हैं, फिम्बरी अटैचमेंट करती हैं, फ्लैजेला मोटिलिटी करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सेंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। तो ये आपका 10 मिनट्स में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो गया है। आपको बस एक बार इसको रीड करना है, जस्ट रीड करना है पेपर से पहले, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन और कल मिलते हैं हम एक और बायो स्नैपशॉट के साथ।